योगी बाबा वाली बिल्डोजर जी लेके आएंगे हम। बिल्डोजर आएगी योगी वाली हैं, बिल्डोजर आएगी, क्या काम होगा? ये सब बुलडोजर विकास है कहाँ मेरे भाई? बुलडोजर क्यों आएगी? बिल्डोजर यार, ये गरीब लोग रह रहे हैं बेचारे, बहुत कहते हैं मेरी मम्मी, मैं इसी नाले की पैदाइश हूँ, ठीक है? मेरे नाले यहीं पे, इसी नाले पे, इसी पट्टी पे मेरा घर है, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। कोई ना अब्दुल भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम नाले की पैदाइश हो या गटर के। पत्थर नहीं मारोगे तो बाबा का बुलडोजर दिल्ली में नहीं आएगा। दिल्ली में आने से जिसकी फट रही है उसी को बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। और उस तिनके को निकालने के लिए नई मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दोस्तों, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली में कितनी इफेक्टिव होंगी, कैसा काम करेंगी, वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन सीएम फेस के बारे में हमारे रवि किशन बाबू ने जो पहले बोला था, सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, उन्होंने सही अनुमान लगाया था। नजर मुख्यमंत्री के ऊपर टिकी हुई है। आपको लगता है कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए मुख्यमंत्री पद का? कोई अद्भुत होगा, ये भाजपा है, कोई अद्भुत होगा। ऐसा होगा कि भाई लोग लिखित ले लो। हाँ, हुआ भी कुछ ऐसा जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था कि सबका मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी मुख्यमंत्री को हराने वाले परवेश वर्मा रेस में सबसे आगे थे, उनका पत्ता कट गया। बाकी सिसोदिया को हराने वाले, उनका भी पत्ता, खैर वो रेस में थे भी नहीं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये सब संगत का असर है। टोटी भैया के संगत में आने के बाद ही ये सब बवाल चालू हुआ है। ऐसे ही चुनाव हारो, सब लेके भाग जाओ, कोई टोटी लेके भाग जाओ, कोई कुर्सी लेके भाग जाओ, ये सब संगत का असर था। वैसे टोटी भैया ने लोगों के कान में बताया होगा कि देखो, अभी हम जो झेल रहे हैं आपको भी झेलना पड़ेगा, इसलिए जो पाओ वो लेके निकलो, क्योंकि अगले 10, 15, 20 सालों तक हम लोगों को ऐसे ही रोना है, तो इसलिए लेकर निकलो। बाकी 20 साल बाद तो हमारे बच्चे हमको मंच से भगा ही देंगे जैसे हम भगाए थे। थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। रेखा जी, नई सीएम जी, करप्शन तो ठीक है भाई, करप्शन पे काम होना चाहिए और जो करप्ट थे उनका हिसाब भी होना चाहिए। लेकिन महिला आप सीएम हो तो महिला एम्पावरमेंट पे तो आप कुछ ज़्यादा ही ध्यान देंगी। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे तुम ऐसे हो। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। खतरा है रे बाबा, खतरा। इतना एम्पावरमेंट नहीं चाहिए कि मर्दों को पर रख के कूट दे और उनको चढ़कर गाली दे। और कहीं इसमें बूस्टर वाला डोज मोटा भाई अगर डाल देंगे 2500 वाला, तो भाई दिल्ली के मर्दों की सुनवाई कहीं नहीं होने वाली, वो यूपी के लिए निकलेंगे। ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसने इजाजत दी कि पुलिस स्टेशन में हमारी पर्सनल डिटेल्स दे?
अभी भी आज तक का एक न्यूज है, उन्होंने मेरी और सौरभ की एक नोटिस जारी की है जिसमें पर्सनल डिटेल्स है। किसकी इजाजत से आपने वो पर्सनल डिटेल्स हमारी डाली है? हमारे फोन नंबर्स, हमारा घर नंबर, हमारा सब कुछ। आप लोगों को इतना प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए जितना मैडम ने। नहीं मैडम नहीं, अरे अभी तो ये सिर्फ 42 की हैं, स्टूडेंट हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। अभी ये अपने बड़े भैया देशद्रोही कन्हैया से छोटी हैं। भाई जब तक इनको कांग्रेस पार्टी टिकट ना दे देती तब तक ये स्टूडेंट ही मानी जाएंगी। हम सस्पेंशन से डरने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं कोई सस्पेंशन से डरने वाला नहीं है, जामिया एडमिन के नोटिस से डरने वाला नहीं है। यही के चंद मुट्ठी भर लोग जब यहाँ से बाहर निकले तो शाहीन बाग खड़ा हो गया, एनआरसी का आंदोलन खड़ा हो गया। यहाँ के छात्रों के बुलंद आवाज ने पूरी दुनिया को दिखाया कि महिलाएं आंदोलन का नेतृत्व कैसे करती है। हाँ मियाँ, सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट तुम जैसे लौंडों ने किया था, या तुम्हारे जो आका थे बड़े बड़े अधेड़ उम्र के स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था। वो भी एनआरसी का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, जो कि बिल CAA का आया था। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के उम्र में बकलोली करोगे तो फिर यही सब होगा। उम्र 42 की हो जाएगी, फिर प्राइवेसी का खतरा आ जाएगा। जैसे सपूरा बर्गर का बर्गर निकल गया था प्रोटेस्ट के समय, और अब इस मोहतरमा का। जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहाँ पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। फिर से शुरू हो गए हमारे कांग्रेस आनंद बाबा उर्फ धूर्तानंद बाबा। इनको महाकुंभ का पानी गंदा नजर आ रहा है। लगता है इनको किसी पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने बताया है कि कुंभ का पानी गंदा है, क्योंकि हमारे इसरो के साइंटिस्ट, इसरो चीफ, मिशन चंद्रयान के नायक रहे डॉक्टर सोमनाथ जी ने डुबकी लगाई, संगम में ही डुबकी लगाई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको नहीं लगा पानी गंदा। अब कांग्रेस आनंद को क्या दिक्कत है? कौन बोल रहा है ऐसा कहने के लिए? भाई पता नहीं, आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। गुरु यानी गोरू कह रहा है कि कुंभ क्या है, कुंभ का क्या मतलब। और उसके चेली यानी रोहिंग्यों से, अवैध बांग्लादेशियों के बोझ से दबी ममता बानो कह रही है कि महाकुंभ नहीं, मौत का कुंभ हो गया है। अब इस टाइम की पहचान बताने की जरूरत तो है नहीं, ये पहले से ही सनातन विरोधी, प्रभु श्री राम विरोधी, जय श्री राम का नारा लगाने से इसको दिक्कत तमाम प्रकार के, मतलब कुल मिलाकर सनातन विरोधी तो ये रही है, शुरू से ही रही है। और इसी सब को देखकर लगता है कि अगला नंबर इसी का है। दिल्ली का जीत हमारी है, 26 में बंगाल की बारी है। अगली सफाई पश्चिम बंगाल की ही लग रही है, वहाँ से गंदगी साफ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी इन दोनों को योगी बाबा ने अच्छे तरीके से जवाब दिया है। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है
तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। इसीलिए बाबा जी के फैन उत्तर प्रदेश, देश और पूरे दुनिया में हैं। जो कहते हैं खुलेआम कहते हैं। अब इतना कहने से विपक्षियों की जो चमचे हैं, जिनको महाकुंभ से दिक्कत है, उनका तो फट के फलावर हो गया होगा। लेकिन अब वो मानने वाले तो हैं नहीं। उनका काम है जलील होना और फिर खड़े होना, फिर गाली देना सनातन को। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उनका गला घोटने का समय आ गया है। ये काला तीतर कांग्रेसी चमचा उदित राज मायावती जी का गला घोटने का धमकी दे रहा है, बात कर रहा है, जो कि आज के समय में इसकी जो औकात है वो मायावती जो जूती पहनती हैं उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन बातें बड़ी बड़ी, ये राजनीतिक कैरियर के अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है, लेकिन चमचागिरी भरपूर कर रहा है। बाकी इस तीतर को एक भाई ने अच्छा फ़ोन करके जवाब दिया है, क्लास लिया है। वो वीडियो यहाँ नहीं दिखा सकता, काफ़ी लंबा है ऑडियो, तो इसलिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर सुन लेना। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से आप सुन लेना। हाँ जी इंडिया वालों, आज के मैच में हमने न्यूजीलैंड को किया पाकिस्तान में वेलकम, समझ रहे हो। इसलिए पाकिस्तान ने मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान मैच बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीत हार होती रहती है, लेकिन इंडिया वालों तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक है ना। इंडिया से तो मैच जीतना ही जीतना, कुछ भी हो जाए इंडिया को दुबई स्टेडियम में ज़रूर हराएंगे। गजब धूर्त पोरखी होते हैं, मतलब ये हार गए तो कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे थे। अब ये दुबई में इंडिया से जब हार जाएंगे तो कहेंगे हम तो अपने देश में थे ही नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे तुमसे 23 तारीख को मिलेंगे। रोहित शर्मा के जैसा कैप्टन किसी उसने खेला है, किसके लिए? इंडिया देश के लिए खेला है। ये बात तुमने बाकी दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं पूरी वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। आज होने वाला है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का मैच, उसमें कौन जीत रहा है? भाई इंडिया ही जीतेगी हमारी तरफ से। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन पूरे वीडियो का प्लस क्रिकेट का भी शेयर कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।